देने वाले एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, हमारी रिकॉर्डेड वीडियो तो होगी ही होगी, जो लाइव वीडियो है, लाइव क्लासेस चलेंगी वो भी रहेंगी, जो टेस्ट है वो भी रहेगा, टेस्ट क्लासेस चलाएंगे, डाउट सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे प्लस में पीडीएफ नोट्स, ठीक है, नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ें नोट करें और कौन सी चीज़ें छोड़ दें, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन की क्लास, फर्स्ट क्लास आपकी नहीं। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। हम ये आपको ये बताएंगे इसमें, इस क्लास में, क्योंकि हमारी पहली क्लास है, डेमो क्लास है, तो इसमें हम लोग सिर्फ यही बताएंगे, इसमें यही डिस्कस करेंगे कि किस ये इसका सिलेबस, फुल सिलेबस और इस सब्जेक्ट का मतलब, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए, फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट का मतलब डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ ये हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का मतलब समझेंगे। सब्जेक्ट का मतलब, ये थर्म का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक यानी कि मोबिलिटी से इसको लिया जाता है, चलता हुआ, फ्लो में जो हो वो डायनेमिक कहा जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, वो सब्जेक्ट जो कि फ्लो ऑफ हीट से डील करता है उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सीधा मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट से डील करने वाला सब्जेक्ट। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है मैकेनिकल वालों के लिए, बिना इसके तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप भूल जाइए, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थर्मोडायनेमिक्स इज द की सब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हमको जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या, तो बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको पढ़ना होता है थर्मोडायनेमिक्स कहाँ अप्लाई होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, अभी फिर से बता रहा हूँ। जो लोग पहली क्लास अटेंड नहीं, इससे पीछे की क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपना जो थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे इसलिए थोड़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है क्योंकि इधर इधर और नीचे की तरफ से, चारों तरफ से बल्ब लगा हुआ है। तो जहाँ भी हीट की बात होगी वहाँ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पंखा चल रहा है तो थोड़ी सी राहत मिल रही है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो थर्मोडायनेमिक्स है। इधर से बल्ब आ रही है, गर्मी लग रही है, तो हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स। खाना बनता है तो चूल्हा जलता है, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कपड़ा धोते हैं, वो सूखता है, किस तरह से, हीट ट्रांसफ़र होकर के, तो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सीधा सीधा मतलब है जहाँ भी हीट ट्रांसफर है वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स। उसी बेसिक को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पर काम हो रहा है, उसको सिस्टम कहते हैं। जहाँ एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग और एक होती है बाउंड्री। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं क्रिकेट के स्टेडियम से। जहाँ पर खेल होता है स्टेडियम में, वो हमारा सिस्टम है। ये हमारी बाउंड्री है। कमेंटेटर को कहते हुए सुना होगा, बाउंड्री लाइन से पार 4 रन 6 रन जो भी कहता है। और इसके सिस्टम, जहाँ पे खेल हो रहा है, जहाँ ये अपना जो ग्राउंड है, दैट इज सिस्टम, ये बाउंड्री है। और इसके पार का जो कुछ भी है, पूरी दुनिया इसके लिए सराउंडिंग है। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ। तो सबसे पहली चीज हम लोग बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और इसी में हीट फ्लो भी पढ़ेंगे। हीट का फ्लो, हीट फ्लो हम लोग इसी बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा दूसरा नंबर जो आएगा, वो आएगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज हैं बेसिकली। एक जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो एक एक करके तीनों को हम डील करते हैं। जीरोथ लॉ कहता है कि कोई अगर सब्सटेंस, 3 सब्सटेंस हम लेते हैं, 3 सब्सटेंस हम लेते हैं, दैट इज ये ब्लू कलर का, ये हमारा जो डब्बा है, ये ब्लैक कलर का डब्बा है, दैट इज ये तीसरा हमारा ब्लू कलर का मार्कर है। ये कहता है कि अगर ये दिस पैकेट ए, दिस पैकेट इज बी या दिस पैकेट इज सी, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड, तो वाई इज इक्वल टू जेड होता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबसे बाद में दिया गया है। मैं पहले भी वो कई बार आप बता चुका हूँ और फिर से बताता हूँ कि जीरोथ लॉ का मतलब है, ये जीरोथ लॉ क्यों दिया गया इसको समझिए। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पहले आ चुके थे
और ये बहुत ही बेसिक लॉ था, x बराबर y, y बराबर z, तो x बराबर z होगा ना, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो इसको थर्ड लॉ ना कह करके जीरोथ लॉ कहा गया। लॉ तो ये भी है, लेकिन अब फर्स्ट दे दिया गया, सेकंड दे दिया गया, तो इतने बेसिक लॉ को थर्ड तो कह नहीं सकते, है ना। हालांकि थर्ड लॉ है वो बाद में क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर है। तो जीरोथ लॉ जो है, इसीलिए इसको जीरोथ लॉ कहा गया, क्योंकि बहुत ही बेसिक लॉ। फर्स्ट लॉ में आते हैं, तो फर्स्ट लॉ दो स्टेटमेंट से हम लोग समझते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना इसको विनाश किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। दूसरा लॉ कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसी का, कि टोटल के टोटल एनर्जी को टोटल के टोटल वर्क में नहीं चेंज किया जा सकता। मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया था, जब हम खाना बनाते हैं तो तुरंत ही चूल्हा जलाते ही खाना बनना शुरू नहीं होता, पहले बर्तन गर्म होता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। वो जो कढ़ाई पतीला गर्म हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल का टोटल हीट जो है टोटल के टोटल वर्क में ट्रांसफर नहीं होता, कुछ ना कुछ हीट बर्बाद होता है, या उसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट है, एक है केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक्स, और एक है क्लॉसियस। ये हम सिलेबस को समझ रहे हैं, सिर्फ सिलेबस को समझ रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ाई शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ सिलेबस को समझ रहे हैं। तो इस पूरी क्लास में हम सिर्फ सिलेबस को समझेंगे, ठीक है ना। केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी इंजन जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिजर्वायर पर नहीं चल सकता। अब रिजर्वायर क्या होता है इसको समझिए। तो कोई भी इंजन जो चलता है, कोई मशीन जो चलती है, एक तरफ से उसमें सोर्स आता है और दूसरी तरफ उसमें सिंक होता है, मतलब एक तरफ से पावर सप्लाई होती है, दूसरी तरफ बर्बाद एनर्जी जाती है। तो केल्विन प्लैंक यही कहता है कि कोई भी रिजर्वायर सिर्फ एनर्जी लेकर के नहीं चल सकता, और सिर्फ एनर्जी बर्बाद हो तो भी नहीं चल सकता। तो आप इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल, कार वगैरह जो चलती हैं, तो उसमें जब हम फ्यूल डालते हैं तो उसमें से साइलेंसर के थ्रू जो है धुआं निकलता है, यानी बर्बाद एनर्जी निकलती है, ठीक है। अगर साइलेंसर को बंद कर दें और वो बर्बाद धुआं नहीं निकले तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। यही है केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट। आप अगर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स, वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे तो हमने ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया कि गाड़ी के अंदर साइलेंसर को बंद करने पर गाड़ी बंद हो जाती है। ये नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, मेरे ख्याल से पीके मूवी में दिखाया, ठीक है। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्लॉसियस कहता है कि जो एनर्जी है ना वो हायर से लोअर ग्रेड की तरफ जाती है, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के लोअर से हायर की तरफ नहीं जा सकती। ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसे समझिए। कहने का मतलब है गर्मी के दिनों में हमारी घर के जो टेम्परेचर है वो लो होता है, बाहर का टेम्परेचर हाई होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अंदर का जो टेम्परेचर जो लो है वो और लो हो जाए और बाहर का जो टेम्परेचर है वो और हाई हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एसी क्या करता है, इसी कॉन्सेप्ट पर एसी बनाया हुआ कि एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा, बिना उस सिस्टम के कुछ नहीं होगा। उस सिस्टम से हम क्या करेंगे, अंदर में जो हीट है उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो एसी करता क्या है, अंदर का जो हीट है वो निकाल के बाहर फेंक देता है। तो अंदर कोई हीट नहीं बची, और जहाँ कोई हीट नहीं बची वहाँ पर क्या है, कोल्डनेस है। साइंस में कोल्डनेस कुछ नहीं होता, ठंडी कुछ नहीं होती, हीट का एब्सेंट होना कोल्डनेस कहलाता है। ठीक उसी तरह से साइंस में अंधेरा कुछ नहीं होता, लाइट का न होना अंधेरा कहलाता है। मैं साइंस के डेफिनेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये क्लॉसियस ने यही बात कही थी कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, वही एक्सटर्नल सोर्स हमारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, या फिर एसी है। तो फ्रिज और एसी जिनको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं वो क्लॉसियस के स्टेटमेंट पे बनाया गया। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का अब तीसरे जो टॉपिक है, ये एप्लीकेशन हमको पढ़ना है। ये मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ, हो सकता है ये यूनिट 1 में हो, ये यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट इधर उधर हो सकता है, लेकिन बेसिक पढ़ना यही है। एप्लीकेशंस, फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन, सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन, मतलब इन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। इन पे भर भर के न्यूमेरिकल है, बहुत सारे हैं। इसका फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल जो हम लोग पढ़ेंगे तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम दोनों पे अप्लाई करेंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये जो बेसिक है ना, बेसिक और थर्मोडायनेमिक्स, इसमें सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। सराउंडिंग के टाइप, सराउंडिंग का तो कोई टाइप नहीं होता, सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे, बाउंड्री के टाइप पढ़ेंगे, है ना। इन सब के टाइप्स पढ़ेंगे हम।
ठीक है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, दो तरह का सिस्टम हो गया। उसके बाद इसी में हम लोग स्टेट, चौथा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे ना, साइकिल पढ़ेंगे। साइकिल, बहुत सारे तरह के साइकिल होते हैं, जैसे कि कार्नोट साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को ही पेट्रोल साइकिल कहते हैं। जो हमारा पेट्रोल साइकिल है ना, यानी कि जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो पेट्रोल पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो ऑटो साइकिल से चलती हैं। और डीजल साइकिल, डीजल साइकिल, एक आता है डुअल साइकिल। डुअल साइकिल जिसमें पेट्रोल डीजल, मतलब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों को मिला के एक साइकिल बनाया जाता है, डुअल साइकिल। समझ रहे? तो ये साइकिल्स पढ़ने हैं। अब साइकिल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सेकंड लॉ का भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल कैसे पढ़ेंगे, वही एसी कैसे बनाया जाता है, एसी में क्या क्या बनता है वो सब पढ़ेंगे। और रेफ्रिजरेटर यानी कि हमारा जो फ्रिज बन रहा है, कितना घंटे में कितने चीज़ को कितने देर में कितना ठंडा कर देगा, वो हम यहाँ पर निकाल के आपको देखेंगे। ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं चलता है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब कुछ है। उसके बाद हम लोग साइकिल पढ़ेंगे। तो ये साइकिल का थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। साइकिल का मतलब सीधा सीधा होता है, साइकिल माने हम जो चलाते हैं वो वाला साइकिल नहीं, RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अब साइकिल की बात करते हैं। साइकिल मतलब बाईसाइकिल जो चला रहे हो वो नहीं। कौन सा साइकिल? साइकिल का सीधा मतलब होता है जहाँ से चले हो वहाँ पे वापस आने को हम लोग साइकिल कहते हैं। एक साइकिल, फिर उसी तरह से दो साइकिल, फिर उसी तरह से तीन साइकिल। तो अपने थर्मोडायनेमिक्स में जो साइकिल होता है वो यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे बेसिक में मैं पढ़ाऊंगा स्टेट, प्रोसेस, साइकिल। स्टेट, प्रोसेस और साइकिल। अब स्टेट, प्रोसेस और साइकिल क्या होते हैं समझिए इसको। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ एक डेफिनिट पोजीशन है मेरा। क्या मतलब? मतलब इधर दीवार है, उससे एक फाइनाइट पोजीशन पे खड़ा हूँ, एक निश्चित दूरी पे खड़ा हूँ। उसी तरह से इस बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से एक निश्चित दूरी, एक फाइनाइट डेफिनिट डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। पीछे वाले से भी कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से हट करके यहाँ हो जाता हूँ तो एक दूसरा स्टेट आ जाता है, एक दूसरा पोजीशन आ जाता है ना, जिसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। इधर से कुछ और डिस्टेंस, इधर से कुछ और डिस्टेंस, उधर से कुछ और डिस्टेंस, इसी को स्टेट कहते हैं। किसी पॉइंट पर होने को ही स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हूँ तो मान लेते हैं इसको 1 स्टेट कह देते हैं, इसको स्टेट नंबर 2 कह देते हैं। किसी भी पॉइंट को स्टेट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने को ही हम लोग प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस, और फिर वापस आ गए इसी स्टेट पर, तो इसी को एक साइकिल, इसी को एक साइकिल कहते हैं। आप देखिए साइकिल, इतने तरह के साइकिल हमने कैसे बना दिए, तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि 1 से 2 तक मैं पैदल गया। ठीक है, 1 से 2 तक मैं पैदल गया और फिर वापस मैं गाड़ी से आ गया। ठीक है, वापस मैं आ गया किससे? गाड़ी से, मान लेते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, पैदल गए और वापस गाड़ी से आए, एक तरीका हो गया। पैदल गए पैदल आए, दूसरा तरीका हो गया। गाड़ी से गए पैदल आए, तीसरा तरीका हो गया। और गाड़ी से गए गाड़ी से आए, चौथा तरीका हो गया। 4 तरीके हो गए ना, मतलब ये 4 साइकिल अलग अलग हो गए। इसी को साइकिल कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इसी तरह से 1 से 2 जाने का अलग तरीका होगा, 2 से 1 आने का अलग तरीका होगा। हो सकता है 2 से 3 जाए फिर 3 से वापस आए, हो सकता है 3 से 4 जाए फिर 4 से वापस आए। मतलब प्रोसेस जुड़ता जाएगा और इसी बेसिस पर हम लोग इस साइकिल को अलग अलग तरीके में बांटेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा गैस की प्रॉपर्टीज। गैस की प्रॉपर्टी, इसको पढ़ने के लिए गैस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, और गैस के साथ साथ न्यूमेरिकल जितने हैं वो पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? एक टेबल चाहिए होगा, स्टीम टेबल। स्टीम टेबल ये जरूर खरीद लीजिएगा, कहीं भी जाइएगा किसी भी स्टेशनरी में बोलिएगा थर्मोडायनेमिक्स का स्टीम टेबल चाहिए, वो स्टीम टेबल आपको दे देंगे। और स्टीम टेबल आप प्लीज़ खरीद लीजिएगा। पेड क्लास जो भी यहाँ पर चलेगी, ये हमारी डेमो क्लास है, पेड क्लास जो भी यहाँ पर चलेगी शुरुआत हो चुकी है। जो भी यहाँ पर ज्वाइन करता है हमारे पेड क्लास को, उनको हम लोग क्या क्या देने वाले हैं एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, हमारी रिकॉर्डेड वीडियो तो होगी ही होगी, जो लाइव वीडियो है, लाइव क्लासेस चलेंगी वो भी रहेंगी, जो टेस्ट है वो भी रहेगा, टेस्ट क्लासेस चलाएंगे, डाउट सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे, प्लस में पीडीएफ नोट्स। ठीक है, नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ें नोट करें और कौन सी चीज़ें छोड़ दें, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा लाइव डेमो क्लास।
थर्मोडायनेमिक्स का। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जो कि चलती है 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक MWF में डिप्लोमा प्लस बीटेक के लिए मैकेनिकल थर्ड सेम थर्मोडायनेमिक्स का की क्लास थर्ड सेम में होती है, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट थर्ड सेम में है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए इसको, और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पर जाकर के वहाँ पर ऑफर्स जो चल रहे हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। 50% ऑफ और फर्स्ट सब्जेक्ट कोड है, कूपन कोड है फर्स्ट सब्जेक्ट,